संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में ये वर्धमान महान विचरे हमारे। प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन ज्ञानाधिकार, गाथा नंबर 52। ये अंतिम गाथा है इस अधिकार की, ज्ञानाधिकार की। और इस गाथा में पूरे ज्ञानाधिकार में जो बात कही है उसी को एक दफे दोहरा दिया है। और टीका में भी इसीलिए उनने वही दो गाथाएं दी हैं पीछे की, जो उन्होंने बात कही थी उसी को दोहराने के लिए दो गाथाएं दी हैं। अभी अपन पढ़ेंगे। एक तो इसमें ज्ञप्ति क्रिया आई थी, एक ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया। ज्ञप्ति क्रिया तो अनंत भगवान के होती है और उसमें बंध नहीं होता है, और ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया क्षयोपम ज्ञान वालों के होती है और उनके बंध होता है। दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसे ज्ञानिनो ज्ञप्ति क्रिया सद्भावे भी क्रिया फल भूतम बंधम प्रतिषेधन नुपसरति। अब ज्ञप्ति क्रिया के सद्भाव होने पर भी क्रिया से होने वाला जो बंध है वो अरहंत भगवान के यहाँ नहीं होता है। ये बात जो पहले कह चुके हैं, अब उसी का उपसंहार द्वारा करते हैं। यानी जानने की क्रिया तो उनके विद्यमान है, तो सारे लोकालोक को वो जानते हैं, फिर भी उन्हें बंध नहीं होता है। ये बात गाथा में बताई है। जैसा थोड़ा कल संकेत किया था कि हम जब भेद विज्ञान की चर्चा करते रहे हैं पीछे समय से, समय सार में भी, तो पर में एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध करते रहे। जीव पर रूप नहीं है, पर का स्वामी नहीं है, पर का कर्ता नहीं है और पर का भोक्ता नहीं है। उल्टा भी लगा सकते हैं कि कोई पर पदार्थ उसका स्वामी नहीं है, कोई पर पदार्थ उसका कर्ता नहीं है और कोई पर पदार्थ उसका भोक्ता नहीं है। मानक कर्ता कर्म संबंध, भोक्ता भोग संबंध, स्वस्वामी संबंध एक किसी भी पर पदार्थ के साथ आत्मा का नहीं है। फिर और गहरी तत्व चर्चा और बारीक बात, सूक्ष्म बात के नाम से फिर हम ज्ञान की क्रिया की बात करते रहे हैं। और जो वहां सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में विशेष चर्चा उसकी आई है कि आत्मा पर का जैसे पर को करता नहीं है, पर को भोगता नहीं है, पर का स्वामी नहीं है, ऐसे ही पर को जानता भी नहीं है। जैसे पर को कर्ता मानना अज्ञान है, पर का भोक्ता मानना अज्ञान है, ऐसे ही पर को जानना मानना अज्ञान है। इस लाइन पे गाड़ी बहुत चली और यहाँ तो बहुत स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि जानने का तो निषेध नहीं है और उससे संबंधी जो बंध है करने का भी निषेध है, और करते तो नहीं हो तो बंध नहीं होता, ये भी आदमी बताई। तो यहाँ लेकिन उल्टा कहते हैं जानना होता है वो बंध नहीं, क्योंकि मोह आदि के अभाव में। शिवोपम ज्ञान के साथ भी
दर्शन मोह के अभाव में दर्शन मोह संबंधी बंध नहीं होता, उस तरह घटित करते आए हैं, लेकिन वो समय सार में। यहाँ प्रवचन सार में तो सर्वज्ञता की बात है, इसलिए ना तो क्षयोपम ज्ञान की बात है और ना त्रिकाली ध्रुव की बात है। तो जो सर्वज्ञ भगवान हैं वे सबको जानते हैं और पर का किसी का करते कुछ भी नहीं है, भोगते कुछ भी नहीं है, स्वामी रंच मात्र भी नहीं है। ये बात यहाँ ने विस्तार से बताई है। वो जो समय सार में भी है और इसी में भी अपन पिछली गाथाओं में पढ़ के आए हैं। अभी वो गाथाएं खुद आचार्य कि टीका में वे गाथाओं का उल्लेख करेंगे, उन्हें अपन अभी पढ़ेंगे। और सुबह शांति जी की क्लास में भी उनकी बहुत चर्चा हुई भाग्य से। वही प्राप्य विकार्यो निर्वृत्त कर्म, एक दिन शिविर में भी मैंने भी की थी, उत्तम चंद जी चर्चा कर रहे थे और बात कुछ स्पष्ट नहीं हो रही थी। मैं घर से सुन रहा था तो वैसे ही मन में विकल्प आया कि मैं इसको भी स्पष्ट कर दूंगा। इसलिए वो बात अब तुम लोगों के लिए बहुत परिचित है कि 3 तरह के कर्म होते हैं कि हम कर्ता बने किसी के, तो 3 तरह से बन सकते हैं। या तो हम उसे पैदा करें, उत्पन्न करें, या फिर हम उसमें कुछ परिवर्तन करें, और या उसे प्राप्त करें। प्राप्त, विकार और निर्वृत्त, ऐसे 3 प्रकार के कर्म। जैसे कि अपन लोग व्यापार करते हैं तो उसमें जैसा माल बाजार से खरीदा बिल्कुल वैसे ही का वैसा बाजार में बेच दिया। ये भी 2 तरह का होता है। एक दुकानदारी, मैंने हमने दुकान लगा के बैठे हैं और जो सामने वाला ग्राहक आता है उपभोक्ता, अब वो मांगता है, जो भाव हम देते हैं वो खरीदता है, और उसकी आवश्यकता हो तो हम महंगा दें तो महंगा भी लेवे, वो नहीं हो आवश्यकता तो नहीं भी बिके। और एक व्यापारी टू व्यापारी होता है कोई भी चीज का। व्यापारी खरीदता है, व्यापारी कोई बेचते हैं, है ना। एक तो कंज्यूमर ने खरीदा, तो एक व्यापारी से व्यापारी ने, तो इसलिए फिर उसमें ये नहीं होता है कि उसने दूने किए कि सवाई किए कि कम में घाटे में बेचा के मुनाफा में बेचा, क्योंकि व्यापारी दोनों होशियार हैं। बाजार में वो उपभोक्ता जैसे नासमझ नहीं है, और वो खूब देख कर परख कर बाजार में खरीदते हैं और पूरी बार्गेनिंग भी करते हैं। बेचने वाला भी करता है और खरीदने वाला भी करता है, और वो खरीदता है, वो उसमें लिया, दोनों राजी हो गए तब वो माल बनता है। और हम बेचते भी हैं तो उनको ऐसा ही करते हैं। तो हमने उसे ठग लिया कि हमने चौगने पैसे कमाए, ऐसा आरोप उनमें कभी नहीं लगता। बाजार भाव से हमने खरीदा, पूरी अच्छी तरह देखकर बार्गेनिंग करके, और बाजार भाव से हमने बेचा। एक तरह का वो व्यापार होता है। तो उसमें कोई आपसे कुछ भी नहीं कहता है कि एक चीज में 1 के 4 भी होते हैं और एक चीज में 1 के 4 के 1 भी होता है। हमारी पकड़ नहीं हो, ना समझ हो, तो वो ऐसा भी होता है। तो लेकिन उसमें हम कुछ चेंज नहीं करते हैं, तो वो व्यापार कहते हैं, प्राप्त करते हैं अकेला। और दूसरे, हम बाजार में जो चीज उपलब्ध है वैसी खरीदते हैं और उसमें कुछ चेंज करके बेचते हैं। तो चेंज करके बेचते हैं तो उसमें ये पता नहीं चलता है कि इसने कितने कमाए। ख्याल में आई ना, मैंने उदाहरण दिया था, वो फिरोजाबाद में मीटिंग हुई थी दिगंबर जैन परिषद की, तो उसके अध्यक्ष बने थे एक उद्योगपति राजेंद्र जैन। तो उनने अपने भाषण में एक बात कही थी कि अब बनियों के बच्चों को, जैनियों के बच्चों को
बिजनेस नहीं करना चाहिए, उद्योग लगाना चाहिए। बिजनेस का जमाना गया तो उन्होंने कहा क्यों कि आज यदि हम 100 रुपये के 105 रुपया लेते हैं, 5% पे भी हम धंधा करते हैं, तो भी सामने वाले को खटकता है कि सीधे 5 रुपया इसने हमसे ले लिए। और हम 2 रुपये किलो की रुई खरीदते हैं, उसमें 2 रुपये किलो होगी, उन्हीं के सर में बोल रहा हूं, वो 200 रुपये किलो में बेचते हैं, खुदी दोरा परम सुख का बनाकर। समझे ना? माने इसमें 100 गुणे होते हैं तो भी कोई आदमी ये नहीं कहता है कि इसने लूटा है कि ये किया कि ये किया। व्यापारी का एकदम पकड़ में आता है। इसलिए आप उद्योग करो, ऐसा उनने शिक्षा नवयुवकों को जो दी थी। वो नए नए उद्योगपति थे, हालांकि साहू जी भी उस वक्त थे, साहू जी तो जमे जमाए उद्योगपति थे और वो नए नए बने थे। तो उन्होंने ये बात कही थी तो मुझे आज तक याद है। माने हम अब प्राप्त कर्म में नहीं रहे, अब हम विकारी कर्म में जाएं। कोई भी चीज को जैसी खरीदो वैसी मत देते, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन कर दो। गेहूं की रोटी बना दो, अगर गेहूं आपको मान लो 10 रुपये किलो, मुझे पता नहीं भाव माओ, मैं तो अंदाज से ही ठोकता हूँ, 10 रुपये किलो बिकता है तो उसे रोटी को 50 रुपये किलो बेच दो, कोई नहीं कहेगा। 10 रुपये के 11 रुपये भाव गेहूं के मांगोगे तो मैंने उसमें बनाया कुछ नहीं, बस परिवर्तन किया। और तीसरा उत्पन्न करना। असलियत में किसान जो है वो उत्पादक है, क्योंकि वो नई चीज पैदा करता है। क्योंकि कहाँ किया, गेहूं से गेहूं तो पैदा हुए, लेकिन 10 दानों से 100 दाने पैदा किए ना, तो 90 दाना तो पैदा किए तो नया उत्पादन है ना। प्राप्त, विकारी और निर्वृत्त, माने रचना बनाना, प्राप्त करना और उसमें विकार माने चेंज करना, यही चीजें इसमें हैं। और वो प्राकृत में मालूम कैसे लिखी, न भी परिणवदी न गहनदी न उपजती तेज नैव तेषु अट्ठेषु। वह पर भगवान, केवली भगवान पर पदार्थों में को न परिणमित कराते हैं, न ग्रहण करते हैं और न उत्पन्न करते हैं। देखो परिणवदी ये विकारी है, और ज्ञान नदी माने प्राप्त है, और पद्धति माने पैदा करने वाला है। 3 हो गए ना। अब आगे पीछे का सेट कर लेना, पद में तो ऐसा हो जाता है ना आगे पीछे, कि तीनों कर्मों की चर्चा है। न भी परिणवदी न ज्ञानदी न उपजती नैव तेषु अट्ठेषु। उन पदार्थों में, अनंत भगवान उन पदार्थों में इन 3 प्रकार की क्रियाओं में से कोई भी क्रिया नहीं करते, तो फिर वे उनके कर्ता कैसे होंगे? वो जैसे वो कोई कहता है कि हवा ये उनके कर्ता है, जो इनके कर्ता है तो इनने क्या किया बोले बताओ। यानी कोई को अपन कहते हैं ये कर्ता है, तो इनने किया क्या है बताओ इनके कर्ता में। अभी आजकल तो ये सब टाइप मैप हो गए ना। जो पहले तो मैं जब लिखता था किताबें तो एक आध क्लर्क रहता था ऑफिस में, वो उसकी कॉपी, मेरी राइटिंग तो ठीक नहीं ऐसी घसीट के लिख देता था, तो वो नकल करके उसमें लिखते हैं। तो राइटिंग अच्छी हो तो वो लिख दें, तो अपना उन्हीं से नकल करके वैसे मान लो प्रेस कॉपी बनाए तो पूरी उनकी वो कॉपी लिखी हुई हो जाए, जैसे अभी टाइप किए वाले की हो जाती है ना ऐसी उसकी। तो वो समझते हैं कि मैं लेखक हूं, क्योंकि मैंने लिखा है ना। एक आध जगह ऐसा हुआ मेरे साथ कि उसने खुद को लेखक लिख दिया उसने। तो उसे बताया कि भाई इसको लेखक नहीं बोलते हैं। वो कहे मैंने लिखा है ना,
तो कहते तुम कैसे लेखक हो? उनको पहले लिपिकार बोलते थे। ये जो शास्त्र लिखे टोडरमल जी ने मुख्य मार्ग प्रकाशक लिखा ना, और गोमर साहब की टीका यहाँ बनाई थी, तो उसकी 100 कॉपियां लिखवा कर और वो गांव-गांव भिजवाई थी। जैसे आजकल अपन लोग करते हैं 25,000 छपाई अब यहाँ पे रही, भोपाल में बट रही, ये कर रही, अपन लोग प्रयत्न करते हैं ना। ऐसा उस जमाने में भी टोडरमल जी के साथी थे, रतनचंद जी दीवान और बालचंद जी छाबड़ा दीवान खास थे, और भी लोग थे, वो वही सब काम करते थे, मुंजाई राजमल जी वगैरह। तो वगैरह इतने लेखक रखे हैं, लिपिकार रखे हैं, और वे दिन रात शास्त्र लिखते रहते हैं। वो लिखवा लिए, प्रतियां बनवाई, फिर भेज दी, फिर बनवाई, फिर भेज दी। अब उनका सिस्टम रहता था क्या 32 अक्षर का एक श्लोक माना जाता था। और कितने श्लोक लिखेंगे वो, तो उनको क्या पैसा मिलेगा? मानो 100 श्लोक लिखेंगे तो उन्हें 1 रुपया मिलेगा। मानो भाव, मुझे पक्का पता नहीं है, मतलब रेट ऐसे नक्की होता था। मैंने पेज के हिसाब से नक्की नहीं होता था, तो उनकी मेहनत कैसे नक्की हो। तो वो इतने श्लोक लिखें, तो अब चाहे वो मंदाक्रांता हो, चाहे शार्दूल विकलित हो, लेकिन वो सबको श्लोक बोलते थे। श्लोक होता है 32 अक्षर का, है ना। इतने श्लोक प्रमाण, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक कितना है कि 20,000 श्लोक प्रमाण, लेकिन हमने गिन के देखा तो वो 10,000 श्लोक प्रमाण है। तो हमने कहा लिखा तो 20,000 श्लोक प्रमाण है, ऐसा लगा पुराना लिखा मिला था। तो इसका मतलब है इतना ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक और होगा जो हमें मिल नहीं रहा है, और इसलिए हमने उसको बहुत खोज की उस आधार पर। तो उनको भी लेखक बोलते थे मेरे कहने का। तो मानी वो पूछते हैं कि अनंत भगवान यदि जगत के कर्ता हैं तो उनने जगत का क्या किया? जैनियों ने उनसे पूछा ना, ईश्वरवादियों ने, ईश्वर ने दुनिया बनाई तो क्या बनाई? पहले सामग्री थी और उसमें से बनाई, माने मिट्टी तो थी और फिर घड़ा बनाया, सोना तो था फिर गहना बनाया, तो ये कौन सा कर्म हुआ बोलो? हैं? विकार्य कर्म हुआ, मतलब समझे ना कि वो चेंज किया। अनाज तो क्या बोलते, मिट्टी तो थी और घड़ा बनाया, दुनिया में सामग्री तो थी और उन्हें रचना कर दी कि सामग्री ही नहीं थी और उन्हें घड़ा बनाया। फू, ऐसा जादू मंत्र पड़ा पर हाथ में एक घड़ा आ गया। जादूगर ऐसा करके दिखाता था, बनता था कि नहीं बनता था। यानी मैंने ये चीज जो नहीं थी वो कोई चीज से नहीं बनाई, और एक अकेले बस मैंने उपलब्धि की। उपलब्धि की वो भी एक कर्म है। तो ये व्यापारी हैं, ये सब उपलब्धि किए वाले कर्म वाले हैं, ये प्राप्त कर्म वाले हैं। उद्योगपति हैं, ये विकारी कर्म वाले हैं, और किसान हैं, ये उत्पादक काम करने वाले हैं। मतलब ये 3 उदाहरण बहुत अच्छे हैं इस विषय को समझाने के लिए। यदि भाग्य से तुम कभी समय साथ पढ़ाने का, प्रवचन साथ पढ़ाने का मौका मिला तुम्हें, तो तुम्हें भी ये पढ़ा काम आएंगे। तो मौका मिल रहे, ऐसा अंदर में तमन्ना होना चाहिए। अब आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे को याद आता है तुम्हें कि जब मैं निकला था पढ़ के शास्त्री होके, तो मुझे सब विषय पढ़ाने का शौक था कि मैं अष्टश्री भी पढ़ाऊं, प्रमेय कमल मार्तंड भी पढ़ाऊं, मैं लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ाऊं। और विद्यार्थी तो कोई मिलते नहीं थे। एक मिडिल स्कूल में हेड मास्टर हो गया था, मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले लड़के ये चीजें क्या पढ़ सकते थे, और उनके ना कोर्स में नहीं कुछ नहीं। तो भी मैंने उन्हें द्रव्य संग्रह पढ़ाई थी। तो जीव समास 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 11 प्रकार के, 14 प्रकार के, फिर 19 प्रकार के, ऐसे सब पढ़ाए थे। मैंने उस तरह के पढ़ाने का था। उतने उच्च कोटि के विद्यार्थी मिलते नहीं थे। फिर मैं जब अशोकनगर में आ गया तो वहां तो बस पाठशाला थी, एक गांव पाठशाला होती है, और उसमें मेरी उम्र के ही लोग पढ़ने आते थे।
जैसे अपने बाबूजी थे ना, वो भी एक मेरे विद्यार्थी थे। ऐसे लोग वहां पढ़ने आते थे, तो उन्हें मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाना शुरू किया। उन्हें मैंने न्यायदीप का पढ़ाई, परीक्षा में पढ़ाया। मैंने पढ़ाने का इतना शौक था कि कोई मिल जाए और वो पढ़ने को तैयार हो तो मैं रात भर पढ़ाने के लिए तैयार हूं। मतलब मैं नहीं थकूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि तू जा, वो ही कह के मुझे तो नींद आ रही है, मैं जा रहा हूं तो जा। मतलब विद्या का व्यसन ऐसा होना चाहिए, तब उस कोटि का विद्वान बनता है कोई भी आदमी। वो अपना अपने गोधा को है ना, मतलब 2-3 जगह तो प्रवचन करता है, 2-3 तुम्हारी क्लासें लेता है, फिर नौ कितना कितना काम करता है। विद्या विज्ञान जनपद भी देखता है ना, फिर किताबें भी लिखता है, पढ़ाई भी करता है, PhD भी है। कोई तुम्हें ऐसा व्यसन? कुछ ही जीव ऐसे होते हैं। देखो मैं ऐसे साधारण तरह में किसी की प्रशंसा नहीं करता, जब उसमें कोई अद्भुत चीज होती है मैं देखता हूँ तो मैं प्रभावित होता हूँ, तब भी मैं किसी की बात करता हूँ, है ना। मेरे से प्रशंसा पाना इतना आसान नहीं है, गाथा कितनी सीधी सरल है। न विपर्णमदि न गिन्नति न उपज्यति जानने भी जानता जरूर है, ना उत्पन्न होता है, ना उस रूप उत्पन्न होता है, ना करता, न विकार करता है, ना प्राप्त करता है, सिर्फ जानता है। कौन? सर्वज्ञ भगवान, अतीन्द्रिय ज्ञान वाले। उनसे क्या करते हैं? ये तीनों कार्य नहीं करते हैं, वो सिर्फ जानते हैं, और जानते हैं फिर भी अबंध को उनके बंध नहीं होता। बस नीचे टीका में ये बताएंगे कि उसके मोह राग द्वेष नहीं है, इसलिए बंध नहीं होता, क्योंकि बंध का कारण तो मोह राग द्वेष है। ये पीछे सब बात बता के आए हैं। देखो अब पद्यानुवाद पढ़ो जरा। ना परिणमित हो, ना गिरे, ना उत्पन्न हो, सर्वार्थ जाने जीव, इसलिए अबंधक कहा। ऊपर से थोड़ा बदल गया ना, अर्थ में नहीं बदला है, स्थान बदल गया है। दूसरी लाइन में पहली आधी पंक्ति थी, वो चीज इसमें सबसे पहले आ गई। सर्वार्थ जाने जीव, ये जीव सब पदार्थों को जानता है, लेकिन उन रूप उत्पन्न नहीं होता, उन रूप परिणमित नहीं होता, उनको ग्रहण नहीं करता। हो गया। देखो इसकी ये टीका है, टीका के अंदर 2 गाथाएं दी उनने। ऐसी टीका बहुत कम जगह मिलेगी, और वे भी गाथाएं और कहीं से लाके नहीं दी। जैसी समय सार में वो दी ना, एक है कोटेशन, बोलो। हाँ, जय जिनमयम पवजयी, एक, लेकिन वो कोई दूसरे आगम का है कहीं से, जो उनने कोटेशन के रूप में दिया है। लेकिन इसमें तो बिल्कुल अभी अभी आई थी, अभी अभी मतलब हाथ नहीं सूखे हैं, स्याही नहीं सूखी है, वो ही गाथाएं दी पीछे वाली, उन संदर्भ को मिलाने के लिए। देखो पढ़ते हैं पहले। यहाँ आचार्य अमरचंद ज्ञानाधिकार के उपसंहार की इस गाथा के भाव को तत्वदीपिका की टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अब जो ऐसी टीका शुरू होती है, यहाँ जिनवर कहें उसके नियम से उदयगत कर्मांश हैं, वह राग देश विमोह बस नित्य बंध का अनुभव करे। ये 43वीं गाथा है, ऊपर लिखी देखो प्राकृत में टीका में।
उदय गता कम मनसा जनवर बस होते हैं। संसारी जीव हैं तो कर्मों का उदय उनके नियम से होता है और उन कर्मांशों के होने पर जीव मोही रागी और द्वेषी होता हुआ बंध का अनुभव करता है। मैंने कहा था ना अभी पिछली गाथाओं में कह के आए हैं कि मोह से बंध का अनुभव होता है। प्रवचनकार की उक्त 43वीं गाथा में कहा है कि उदयगत पुद्गल कर्म के अंशों के अस्तित्व में चेतित होने पर, जानने पर, अनुभव करने पर मोह राग देश रूप परिणमित होने से ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया के साथ युक्त होता है। वह आत्मा क्रिया फलभूत बंध का अनुभव करता है, बंध को भोगता है, किंतु ज्ञान से बंध नहीं होता। तो ये लिखा ना ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया, इससे बंध होता है। एक क्रिया का नाम क्या है? मुझे बहुत पता है कि जब पाटनी जी बहुत बीमार हो गए थे और वो अंत में कुछ लिख रहे थे ना, तो जब ये प्रवचन सार का स्वाध्याय कर रहे थे और ये ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया और ज्ञप्ति क्रिया, इन दोनों में बहुत उलझ रहे थे और मेरे से बार बार पूछते थे कि भाई ये क्या, ये समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। गुरुदेव का बहुत पढ़ते थे, उसमें से निकाल के जाते थे। लेकिन मुझे जितना आज स्पष्ट हो रहा है, मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं उनको नहीं समझा पाया। मतलब मुझे इस बात का खेद है कि मैं उनको ये समझा नहीं पाया कि जिससे उनको संतोष हो गया। ये भी पूछते ज्यादा मेरे से बार बार। ये अर्थ परिणमन रूप क्रिया और ज्ञप्ति क्रिया। अब इस प्रकार प्रथम ही अर्थ परिणमन क्रिया, एक ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया है ना, तो ज्ञेय छोड़ दिया और अर्थ परिणमन किया। अब हमको लगता है ये अलग है, वो अलग है, वो ही है, उसको इन्होंने ज्ञेय छोड़ दिया। ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया, ज्ञेय रूप पदार्थों के लक्ष्य से जो परिणमन होता है उसका नाम मोह राग दोष होते हैं। पर के लक्ष्य से जो परिणमन हुआ, मान जो मोह राग देश हुए, वे बंध के कारण हैं। लेकिन केवली भगवान की जो व्यक्ति क्रिया माने जानने रूप क्रिया है, वो ज्ञेय के लक्ष्य से नहीं होती। और वो आता ना सिद्धांत, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है। ये सुना कभी? पहले कहा अपने खेमचंद भाई थे और वो प्रवचन करने जाते थे, तो प्रवचन सार के इन्हीं प्रकरणों के आधार पर ये बात वहाँ सोनगढ़ में चलती होगी बहुत चर्चा, तो वे वहाँ ये बोलते थे, मैंने देखा गुनाह की भरी सभा में रात्रि को प्रवचन होता, और जैन जनता बैठी और वो ये समझा रहे थे क्या, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है। और इसको उदाहरण दे दे के समझाते थे और बार बार ये कहते थे कि ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है जैन धर्म का। अब वो तो बिल्कुल न्याय शास्त्र की बात है। बौद्ध लोग कहते हैं ज्ञेय से ज्ञान होता है, ज्ञेय के आकार ज्ञान होता है और ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान होता है। और जैन कहते हैं ना ज्ञेय से ज्ञान होता है, न ज्ञेयाकार ज्ञान होता है और न ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान होता है। अब ये बातें बौद्ध की सीधी सच्ची लगती है और अपनी जैनियों की गलत लगती है। फिर जब गहराई में जाओ तो वो सच्ची न्याय शास्त्र की सच्ची और अध्यात्म का कितना गहरा उसमें से अर्थ निकलता है ना। देखो एक तो बात हो गई कौन, ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया हुई, उससे बंध होता है। और दूसरी, इस प्रकार अर्थ परिणमन रूप क्रिया के फल रूप से बंध का समर्थन किया गया। अर्थ क्रिया माने ज्ञेयार्थ क्रिया। अब दूसरी अब बात, एक पॉइंट निकल गया कि केवली भगवान पर न ग्रह छोड़े परिणमे
चहु ओर से संपूर्णता निरवशेष वे सब जानते। ये तो वही लगती कि जो अभी अभी पढ़ी है बनने का था, क्यों 52 32वीं है, ये 32वीं गाथा है, निकल गई इसमें पीछे। केवली भगवान पर पदार्थों को ग्रहण नहीं करते, छोड़ते नहीं है और पर रूप परिणमित नहीं होते, वे तो निरवशेष रूप से सब पदार्थों को सब ओर से देखते जानते हैं। बिल्कुल ये भाषा बिल्कुल यही ऊपर अभी की गाथा में भी यही बात है ना। तो यहाँ भी मैंने अपन ने वो समझाए थे, प्राप्त विकार और निर्वृत्ति की चर्चा की थी, है ना? क्या सिद्धि कैसे होती है? ये के लक्ष्य से जो ज्ञान होता है वो उसका होता है क्षयोपम ज्ञान वाले का, क्षयोपम ज्ञान वाले का ये देखा फिर ये देखा फिर ये देखा, ये लक्ष्य से। और जब केवल ज्ञान होता है ना तो उनको ऐसा नहीं ये देखा नहीं, बस वे अपने में मग्न है, अपने आत्मा को देखते हैं, वो सारी दुनिया दिख जाती है। इसलिए ये ज्ञेयार्थ परिणमन है, तो जिनके ज्ञेयार्थ परिणमन है वे राग देश से युक्त होते हैं। ज्ञेयार्थ के परिणमन के कारण राग देश होते ये नहीं बता रहे। वो जो 3 गाथाएं है ना कि जगन अंश बंध का कारण है, क्योंकि तो ज्ञान का जगन ज्ञान बंध का कारण है। ये क्या बात करते हो? ज्ञान बंध का कारण है कि ज्ञान का जघन्य परिणमन बंध का कारण है। कि जघन्य परिणमन बंध का कारण है कि जब ज्ञान का जघन्य परिणमन होता है तो उसके साथ राग अवश्य होता है, तो वो राग बंध का कारण है। इसलिए यहाँ उस राग के साथ रहने वाले ज्ञान को भी बंध का कारण कह दिया। याद आया? वही वैसा ही है ये, समझिए ना? ज्ञेयार्थ परिणमन रूप किया उनका मतलब उससे कोई मतलब ज्ञेय के लक्ष्य से जो परिणमन होता है वो राग देश से सहित ही होता है ना? जघन्य परिणमन ज्ञान का होगा तो वहां मोह राग देश होगा ही। वो जघन्य परिणमन के कारण मोह राग देश नहीं होता है, लेकिन उसका अविनाभाव संबंध है ना? उक्त इसी प्रकार प्रवचन सार की 32वीं गाथा में शुद्धात्मा के अर्थ परिणमनादि क्रियाओं का अभाव बताया गया है। इसलिए जो आत्मा पर पदार्थ रूप से परिणमित नहीं होता, उन्हें ग्रहण नहीं करता, उन रूप उत्पन्न नहीं होता, उस आत्मा के ज्ञप्ति क्रिया का सद्भाव होने से, माने जानने रूप क्रिया तो होती है, क्रिया फलभूत बंध सिद्ध नहीं होता। अपने ऐसा बोलते ना थे, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञप्ति, प्रमाण प्रमाता प्रमेय और प्रमिति। तो उसे बोलते प्रमाण, प्रमिति माने प्रमाण का फल, वहां ज्ञप्ति माने ज्ञान का फल। मेरे ख्याल से जब मैं ऐसा लगाता था कि ज्ञप्ति माने तो ज्ञान का फल होता है। अब आप समझे ना, ये तो बात वहां वो भाव तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए वो नहीं बैठता होगा, जो भी हुआ होगा, समझे ना? नहीं होता है। ये हो गया ना पूरा, मतलब पूरी गाथा की जो टीका है अमृतचंद्र की, वो इन 2 गाथाओं का कोटेशन देके इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ये बता दिया कि जो चर्चा हमने पीछे की थी कि ज्ञप्ति क्रिया से बंध नहीं होता है और ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया से बंध होता है, क्योंकि ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया के साथ में मोह राग देश गारंटी से होते हैं, और ज्ञप्ति क्रिया के साथ में मोह रोग गारंटी से नहीं होते हैं। ये निष्कर्ष है, मतलब बहुत स्पष्ट हो गया। अब आगे इसमें और समझाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका के समान ही निरूपित करते हुए अंत में सुसंवेदन ज्ञान की प्रेरणा देते हुए लिखते हैं, रागादि रहित ज्ञान बंध का कारण नहीं है, ऐसा जानकर रागादि रहित निर्विकार संवेदन ज्ञान की भावना करनी चाहिए। बस ये तो उपदेश दिया उनने। वो कहते ये बार नक्की हो गया ना, तो रागादि से सहित ज्ञान है वो बंध का कारण है, माने रागादि बंध के कारण है, इसलिए उस ज्ञान को भी बंध का कारण कहते हैं। और रागादि रहित ज्ञान है वो बंध का कारण नहीं है, इसलिए हमको सुसंवेदन ज्ञान का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उससे रागादि रहित ज्ञान पैदा होगा।
पानी रागादि रहित ज्ञान है वो, अपेक्षाकृत उसकी तरफ मुंह करने वाला है ना। वस्तुतः इस गाथा में संपूर्ण ज्ञानाधिकार में प्रतिपादित विषय वस्तु का ही उपसंहार है, नया प्रमेय कुछ भी नहीं है। संपूर्ण कथन का निष्कर्ष यह है कि केवली भगवान ज्ञान को ही ग्रहण करते हैं, ज्ञान रूप ही परिणमित होते हैं और ज्ञान रूप से ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार केवली भगवान के प्राप्त विकार्य और निवृत्त तीनों कर्म ज्ञान ही हैं, ज्ञान रूप ही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान ही केवली भगवान का कर्म है और ज्ञप्ति ही केवली भगवान की क्रिया है। वो तीनों प्रकार के कर्म और क्रिया सब ज्ञान ही ज्ञान में है। मैंने केवली भगवान का जो कुछ है वो सब ज्ञान में ही है। कर्ता कर्म क्रिया सब ज्ञान में ही है, और क्रिया भी है ना। ज्ञप्ति क्रिया बंध का कारण नहीं है, अपितु ज्ञेयार्थ प्रणोन रूप क्रिया अर्थात ज्ञेय पदार्थों के सन्मुख वृत्ति होना ही बंध का कारण है। केवल भगवान के ज्ञप्ति क्रिया होने पर भी ज्ञेयार्थ प्रणोन रूप क्रिया नहीं है, इस कारण उन्हें बंध नहीं होता। इस प्रकार उक्त गाथा और उसकी टीका में मात्र इतना ही कहा गया है कि वीतराग भाव पूर्वक सहज भाव से होने वाला पर पदार्थों का ज्ञान बंध का कारण नहीं है, क्योंकि स्वपर को जानना तो आत्मा का सहज स्वभाव है। अतः किसी को भी जानना बंध का कारण कैसे हो सकता है। माने उसमें वो जो पर को जानना हुआ ना, वो बंध का कारण नहीं है। वो पर के लक्ष्य पूर्वक जो पर को जानना हुआ वो बंध का कारण है। वस्तुतः बंध का कारण तो राग भाव है। इस कारण ज्ञेयार्थ प्रणोन रूप क्रिया के कर्ता रागी द्वेषी मोही जीव बंध को प्राप्त होते हैं, किंतु जिन वीतरागी भगवंतों के ज्ञान में वीतराग भाव से सहज जानना होता रहता है, उनका वह ज्ञान बंध का कारण नहीं है। यही कारण है कि केवली भगवान को बंध नहीं होता। इस अधिकार के अंत में तत्वदीप का टीका में आचार्य अमृतचंद एक महत्वपूर्ण काव्य लिखते हैं। एक कलश है और अंत में एक गाथा है जो जयसेनाचार्य की टीका में है, इसमें नहीं है, और वो गाथा सिर्फ मंगलाचरण की गाथा है। तो अंत में, अधिकार के अंत में तो आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा आदौ मध्य बसाने च मंगलम भासितम बुधई। कहाँ है? पढ़ा ना तुम लोगों ने? कहाँ का बोल रहा हूं मैं? तो याद आप परीक्षा प्रमेय रत्नमाला के उसमें ही है। आदौ माने शुरू में और मध्य में और अवसान में 3 जगह मंगलाचरण किया जा सकता है। इसका अर्थ ये हो गया कि कहीं भी मंगलाचरण किया जा सकता है, और इसका भरपूर लाभ परम परमलधारी देव ने जो उनकी टीका है नियम सार की उठाई। कहीं नहीं, वो बिल्कुल बीच में, कुछ नहीं मतलब है। अवश्य नेमिनाथ भगवान को नमस्कार, ऐसे फलाने आपको इसे 3 ही जगह तो बताया ना, आदि में और अंत में और मध्य में। ज्यादा कहाँ बताया? तो मध्य माने क्या? मध्य तो पूरा ही हो गया ना, समझ में नहीं आई? आप कहते हो आदि में, अंत में और मध्य में 3 जगह हुए ना, बाकी जगह बची रही ना। वो कहते आदि में, अंत में और मध्य। पूरा ही मध्य तो पूरा ही है ना इन दो का। माने कभी भी मंगलाचरण हो सकता है। अधिकांश आचार्य जिस चैत्यालय में बैठकर वे टीका लिखते थे, घरों में तो लिखने का काम बहुत कम होता था। ऐसे घर भी नहीं थे, उतनी पवित्रता भी नहीं रहती थी, वो शास्त्र उतना सुरक्षित नहीं रहते थे, घर में बच्चे बहुत होते थे, तो वो गड़बड़ करते थे। तो मंदिर में जाके बैठ के कोई कमरा होता था, वहां पर बैठ करके लिखते थे ये सारे काम।
तो वहां पर वो फला चैत्यालय में जो मूल नेमिनाथ भगवान विराजमान है, तो वे नेमिनाथ भगवान की बार बार स्तुति करते हैं। चंदा प्रभु विराजमान है तो चंदा प्रभु की, पद्म प्रभु विराजमान है तो पद्म प्रभु की। अब लोगों को बड़ा अटपटा लगता है कि जी बीच में एकदम चंदा प्रभु कहाँ से आ गए। माने इसका कोई उसका कारण दिखना चाहिए, तो उसमें यदि आप ये देखेंगे तो उसमें ऐसा कारण मिलता है। ये कलश अपन कल पढ़ेंगे फिर।